नमस्कार साथियों, मैं लोकेश सहरावत लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है महाद्वीप। कल हमने महासागरों के बारे में बताया था, आज महाद्वीप है। महाद्वीप में पृथ्वी के जो भौगोलिक अवस्था है वो सतल भाग और जल भाग दो अलग अलग भागों में है। जो सतल भाग है वो महाद्वीपों में है और जो जलीय भाग है वो सागर और महासागरों में है। ठीक है, यहां पर हम महाद्वीपों के बारे में बताएंगे। महाद्वीपों के बारे में जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया है। ठीक है, टोटल मिलाकर 7 महाद्वीपों में पृथ्वी को बांटा गया है। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। अब इनमें जो हमें क्वेश्चन करने वो क्वेश्चन ये करेंगे कि भाई इस महाद्वीप की क्या क्या विशेषता है, ये किस किस चीज में सबसे आगे है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन आता है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है? एशिया। 30% जनसंख्या एशिया महाद्वीप के अंदर है और 60% क्षेत्रफल एशिया महाद्वीप के अंदर है। ठीक है, जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, जनसंख्या तो है 30% और क्षेत्रफल है 60%। ठीक है, 60%, हाँ 60% क्षेत्रफल है और 30% जनसंख्या है एशिया महाद्वीप में, संपूर्ण विश्व की। ठीक है, इसके बाद एशिया महाद्वीप के अंदर और क्या क्या विशेषता है? एशिया महाद्वीप में ही हमारा भारत देश आता है और भारत देश में यहां पर पर्वत जाता है हिमालय पर्वत। ठीक है, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो हिमालय ही नहीं पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और उस चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,850 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर। और माउंट एवरेस्ट कौन से देश के अंदर है? माउंट एवरेस्ट यहां पर है नेपाल देश के अंदर। हिमालय पर्वत भारत में भी है लेकिन माउंट एवरेस्ट केवल नेपाल देश के अंदर है और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? नेपाल में माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है जी सागर माथा। क्या कहा जाता है? सागर माथा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, नेपाल देश के अंदर है और नेपाल में से क्या कहा जाता है? सागर माथा। इससे आगे सबसे बड़ा जो पठार है वो है तिब्बत का पठार, वो भी एशिया महाद्वीप में। विश्व का सबसे बड़ा जो पठार है उसका नाम है तिब्बत का पठार, ये इस क्षेत्र में पड़ेगा। ठीक है, तिब्बत का पठार है, तिब्बत का पठार है और ये विश्व का सबसे, देखो पठार और पर्वत में थोड़ा सा अंतर है। पर्वत जो होते हैं वो ऊपर से कीप नुमा होते हैं, शंकु आकार में होते हैं। ठीक है, और जो पठार होते हैं वो कीप नुमा ना होकर, समझ लो ये पृथ्वी है और यहां पर इस तरीके से है, ऊपर से मैदानी है, ऊपर से चपटे हैं, स्टेट कई कई पृथ्वी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन पठारों ने घेरा हुआ है। और जो सबसे बड़ा पठार है उसका नाम क्या है? उसका नाम है तिब्बत का पठार। और तिब्बत के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है पामीर। तिब्बत के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है पामीर। और पामीर को संसार की छत कहा जाता है। क्वेश्चन क्या आता है? विश्व का सबसे विस्तृत पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। और तिब्बत का पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पामीर। और पामीर को संसार की छत कहा जाता है। संसार की छत किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को, पामीर के पठार को। देखो, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो है चीन। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है विश्व में। और ये किस महाद्वीप के अंदर है? एशिया महाद्वीप के अंदर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। और सिंगापुर भी और चीन भी दोनों की दोनों किस महाद्वीप के अंदर हैं? एशिया महाद्वीप के अंदर हैं। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है और सबसे अधिक जो क्षेत्रफल वाला देश है वो रूस है। और रूस किस महाद्वीप में आता है?
रूस आता है यूरोप महाद्वीप के अंदर। रूस वास्तव में यूरोप के अंदर भी आता है और रूस का कुछ हिस्सा एशिया महाद्वीप के अंदर भी आता है, और जो हिस्सा रूस का एशिया महाद्वीप के अंदर आता है उससे कहा जाता है साइबेरिया। जो हिस्सा रूस अगर आ जाए, रूस किस महाद्वीप का अंग है तो रूस है यूरोप महाद्वीप का अंग, लेकिन रूस का कुछ हिस्सा यूरोप एशिया महाद्वीप में आता है और उसे कहा जाता है क्या, साइबेरिया। और साइबेरिया में से एक क्वेश्चन बहुत आता है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी जो झील है उसका जो जल है वो खारा है, और वो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और उसका नाम है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर खारे पानी की सबसे बड़ी झील आ जाए या फिर सबसे बड़ी झील आ जाए केवल, तो उसका नाम है कैस्पियन सागर। और कैस्पियन सागर झील कहां पर है? साइबेरिया। और साइबेरिया वो भाग है, एशियाई रूस को साइबेरिया कहा जाता है। ठीक है, और उसका जल कैसा है? खारा। ठीक है, कैसा जल है उसका? खारा। ठीक है, और एक है सबसे गहरी झील, वो भी साइबेरिया के अंदर ही है, उसका नाम है बेकाल झील। बेकाल झील। देखो दोनों कैसे याद करने हैं। काल का मतलब वैसे समय होता है, लेकिन हम यहां पर काल का मतलब मृत्यु से निकालते हैं। कई बार कहते हैं ना कि काल आ गया। ठीक है, तो काल से क्या दिमाग लगाना है कि वे सबसे गहरी झील है। ठीक है, गहराई में हमें अपने दिमाग में रखना है कि गहरी झील है तो यहां पर क्या होगा? काल होगा, मृत्यु होगी। ठीक है, तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकाल झील। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? उसका नाम है कैस्पियन सागर झील। और कैस्पियन सागर झील भी कहां पर है? साइबेरिया के अंदर। कैस्पियन सागर झील भी कहां पर है? साइबेरिया के अंदर। कैस्पियन सागर। ठीक है, कैस्पियन सागर झील भी कहां पर है? साइबेरिया के अंदर। और ये कैस्पियन सागर झील कैसे याद रखनी है? खारे पानी की सबसे बड़ी, कैसे पिए, मतलब खारा जल है तो पिए कैसे। ठीक है, कैसे पिए, तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील। और कैस्पियन सागर झील भी कहां पर है? साइबेरिया के अंदर। और साइबेरिया रूस है, एशियाई रूस को क्या कहा जाता है? साइबेरिया। साइबेरिया। एशिया के अंदर एक क्वेश्चन और आता है कि एशिया के अंदर संसार में जहां सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक है, वो भारत के अंदर होती है, और उस जगह का नाम है क्या है? मासिन राम। क्या नाम है? मासिन राम। ठीक है, और मासिन राम कहां पर है? मेघालय के अंदर। भारत के मेघालय के अंदर है मासिन राम। और मासिन राम के अंदर विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है? मासिन राम मेघालय के अंदर। मासिन राम मेघालय के अंदर। इसके बाद में थोड़ा सा आपको यूरोप के बारे में बताऊंगा। इसके बाद यूरोप बारे में बताऊंगा। एशिया और यूरोप दोनों के बीच में पर्वत हैं। ठीक है, दो पर्वत हैं जो एशिया और यूरोप को अलग करते हैं। एक पर्वत का नाम है काकेशस पर्वत और एक पर्वत का नाम है यूराल पर्वत। ठीक है, काकेशस और यूराल पर्वत एशिया और यूरोप महाद्वीप को अलग करते हैं। ठीक है, यूरोप के अंदर जो सबसे बड़े क्षेत्रफल का सबसे बड़ा देश है उसका नाम क्या है? रूस। जनसंख्या में सबसे बड़ा है चीन, और चीन कहां पर है? एशिया के अंदर। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है रूस, और रूस कहां पर है? यूरोप के अंदर। यूरोप के अंदर। ठीक है, रूस से क्वेश्चन आता है। रूस के अंदर एक देश है फ्रांस, और फ्रांस की राजधानी कहां पर है? पेरिस। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि फ्रांस की राजधानी कहां पर है? यूरोप का देश है एक फ्रांस, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। और पेरिस किस नदी के किनारे है? पेरिस सीन नदी के किनारे है। पेरिस किस नदी के किनारे है? पेरिस है सीन नदी के किनारे। क्वेश्चन आता है रूस, इसे पेरिस को ना, एक और क्वेश्चन है, फैशन की नगरी किसे कहा जाता है? पेरिस को। ठीक है, फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है। और फैशन की नगरी किसे कहा जाता है? पेरिस को। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है, एक शब्द पढ़ा होगा आपने, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मतलब क्या है? प्रायद्वीप का मतलब है
इन महाद्वीपों में अगर जैसे ये भाग है, ये भाग बाहर निकला हुआ है, ये तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है और बीच में से यहां पर क्या है, सथल है। ठीक है, सपोज करो जैसे ये हमारा भारत है और भारत का ये नीचे वाला हिस्सा तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है, महाद्वीप है। तो सथल भाग का वह भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है, भारत का नीचे वाला हिस्सा क्या है, प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, तो सबसे अधिक इस यूरोप महाद्वीप के अंदर क्या है, बहुत ऐसे कोने से निकले हुए हैं। आप मैप में जब देखोगे तो कोने से बहुत निकले हुए हैं और इनके कारण प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, यूरोप को। प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, यूरोप को। ठीक है, यूरोप के अंदर एक देश है इटली। ठीक है, यूरोप के अंदर देश है इटली और इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इटली को यूरोप का भारत? इसके अंदर ना, इसके उत्तर में, जैसे भारत के उत्तर में यहां पर हिमालय पर्वत जाता है, ऐसे ही इटली के उत्तर में एक पर्वत जाता है और उस पर्वत का नाम है आल्प्स पर्वत। ठीक है, उस पर्वत का नाम क्या है, आल्प्स पर्वत। और आल्प्स पर्वत भी कैसा है, जैसे हिमालय कैसा पर्वत है, हिमालय है, हिमालय जैसा पर्वत है ना, उसी तरीके से भारत के उत्तर में हिमालय है और इटली के उत्तर में कौन सा पर्वत है, आल्प्स पर्वत। ठीक है, और जैसे इटली, भारत एक कृषि प्रधान देश है, उसी तरीके से इटली भी एक कैसा प्रदेश है, कृषि प्रधान देश है इटली भी। ठीक है, इटली भी, इसीलिए इटली की तुलना की गई है भारत से। तो यूरोप का भारत किसे कहा जाता है, इटली को। यूरोप का भारत किसे कहा जाता है, इटली को। दूसरी चीज, दुनिया का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश रूस भी यूरोप के अंदर है और दुनिया का क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। और वेटिकन सिटी भी किस महाद्वीप के अंदर है, यूरोप महाद्वीप के अंदर। किसके अंदर है, यूरोप महाद्वीप के अंदर वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी भी यूरोप महाद्वीप के अंदर है और रूस भी यूरोप महाद्वीप के अंदर है। मतलब दुनिया का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश भी, ठीक है, सॉरी, जनसंख्या में सबसे, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश रूस भी और क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी भी, दोनों की दोनों किसके अंदर है, यूरोप के अंदर। इन दोनों महाद्वीपों का एक बार मैं क्विक रिवीजन कराता हूं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अगले महाद्वीपों को पढ़ेंगे। ठीक है, जो संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। एशिया के अंदर विश्व का सबसे ऊंचा चोटी है, चोटी का नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, हिमालय पर्वत है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट किस देश के अंदर है, नेपाल देश के अंदर। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है, सागर माथा। ठीक है, सबसे बड़ा जो पठार है, पठार का नाम क्या है, तिब्बत का पठार। सबसे विस्तृत पठार आ जाए, तिब्बत का पठार। तिब्बत के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पामीर। और पामीर को क्या कहा जाता है, संसार की छत। संसार की छत किसे कहा जाता है, पामीर के पठार को। यह भी किस महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप के अंदर। ठीक है, एशियाई रूस को क्या कहा जाता है, एशियाई रूस कहा जाता है साइबेरिया। और साइबेरिया के अंदर संसार की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और केवल सबसे बड़ी झील आ जाए तब भी, और झील का नाम क्या है, कैस्पियन सागर झील। कैस्पियन सागर झील। संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है, बेकाल झील। और बेकाल झील भी किस महाद्वीप के अंदर है, एशिया महाद्वीप के अंदर। और देश कौन सा आ जाएगा, रूस। कौन सा देश आ जाएगा, रूस। इसके बाद मासिनराम मेघालय भारत के अंदर है, मेघालय के अंदर मासिनराम। और मासिनराम में क्या है, मासिनराम के अंदर संसार में सबसे अधिक वर्षा होती है, मासिनराम के अंदर, मासिनराम मेघालय के अंदर। मासिनराम मेघालय के अंदर एक चीज और आती है, सबसे बड़ा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है ना, वो गोरखपुर के अंदर है। गोरखपुर कहां पर है, भारत में। गोरखपुर कहां पर है, भारत में। विश्व का सबसे नया पर्वत आ जाए तो हिमालय, ठीक है, और विश्व का सबसे पुराना पर्वत आ जाए तो पुराना पर्वत है अब हमारा अरावली। ठीक है, अरावली संसार का सबसे पुराना पर्वत है। और अरावली कैसा पर्वत है, अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, अरावली अवशिष्ट पर्वत है और हिमालय वलित पर्वत है।
जैसे हिमालय पर्वत वलित पर्वत है, ऐसे ही इटली का आल्प्स पर्वत भी वलित पर्वत है। और इटली भारत के उत्तर में वलित पर्वत हिमालय है, इटली के उत्तर में वलित पर्वत आल्प्स पर्वत है। इस कारण इटली की तुलना की गई है भारत से, ठीक है। तो यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? इटली को, ठीक है। यूरोप के अंदर देश बताया था मैंने फ्रांस। फ्रांस देश की राजधानी क्या है? पेरिस। पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे। और पेरिस को फैशन की नगरी भी कहा जाता है। पेरिस को क्या कहा जाता है? फैशन की नगरी। संसार का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। रूस किस महाद्वीप के अंदर है? यूरोप महाद्वीप के अंदर। संसार का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी वेटिकन सिटी, और वेटिकन सिटी भी किस महाद्वीप के अंदर है? यूरोप महाद्वीप के अंदर। किस महाद्वीप के अंदर है? यूरोप महाद्वीप के अंदर, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज और, इससे नेक्स्ट वीडियो में बाकी सारे जो महाद्वीप हमारे 7 में से 2 करा दिए, 5 बचे हुए हैं, 5 को अगली वीडियो में आ जाएंगे, क्योंकि मुख्य रूप से क्वेश्चन इन 2 से ही ज्यादा आते हैं, ठीक है। इसके बाद जो महाद्वीप बच जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका, ये महाद्वीप बच जाते हैं। इनको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।